हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर 2 है ये, ठीक है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोग ने कवर कर चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग ये वीडियो आप लोग का पार्ट 5 होने वाला है, ठीक है। पार्ट 5 होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, पार्ट 4 में। तो दोस्तों, कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, हम लोग ने पार्ट 4 तक यहाँ तक पढ़े थे, सेवरल डिसीजेस तक, ठीक है। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिगर 2.7 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ नहीं मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को वो लोग फिक्स करते हैं, ठीक है, उसमें एबल होते हैं वो फिक्स करने में, ठीक है, फ्रॉम द एटमोसफेयर। आप लोग को पता होगा कि जो सॉयल होता है वो डायरेक्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच सॉइल को इनरिच करने के लिए, ठीक है, बाय द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसका फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, किसके? सॉइल को, ठीक है। ओके, दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, और इसी माइक्रोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज द फिगर, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे बुज्जो और पहेली ऑब्जर्व करती है, ठीक है, कि जो उसकी स्कूल के गार्डनर है वो मैन्योर को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्या तैयार कर रहे हैं? मैन्योर को। अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, वो लोग क्या कलेक्ट करते हैं? दे कलेक्ट वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेस, गार्डन्स, ठीक है। तो गार्डन से या फिर नियर बाई मतलब हाउसेस और गार्डन से वो लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, प्लांट्स के जितने भी वेस्टेज हैं उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है, वो एक पिट में रख देंगे, गड्ढे करके, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, जो भी उन्होंने गड्ढे बना के उसमें रखे, ठीक है, प्लांट्स के वेस्टेज को, वो कन्वर्टेड हो जाता है मैन्योर में, ठीक है। बुज्जो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन, और बुज्जो और पहेली को ये जानना था कि आखिर ये कैसे होता है कि जो हमने वेस्टेज प्रोडक्ट्स को रखे थे, प्लांट्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, तो वो मैन्योर में कैसे चेंज होता है, ये बुज्जो और पहेली को जानना था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। आप लोग को 2 पॉट्स लेना है, ठीक है, फिल ईच पॉट ऑफ हाफ विथ दिस सॉइल, और दोनों ही पॉट में, ठीक है, हाफ सॉइल को रखना है, ठीक है। मार्क देम ए एंड बी, उसको आप लोग मार्क कर ले कि ए पॉट कौन सा है, बी पॉट कौन सा है, ठीक है। पुट प्लांट वेस्टेज इन पॉट ए, ठीक है, प्लांट वेस्टेज को हम लोग पॉट ए में रखेंगे। थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। उसके बाद हम लोग पॉट बी में क्या रखेंगे? पॉलिथीन्स को रखना है, ठीक है, एम्प्टी ग्लासेस बॉटल्स मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब जिस बोतल से हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, वो बोतल रखना है, एम्प्टी होना चाहिए वो, ठीक है। ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, ठीक है, मतलब कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें रखनी है पॉट बी में, ठीक है। पुट द पॉट असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, अब उसको साइड में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3-4 वीक्स के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऑब्जर्व में हम लोग को क्या मिलता है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कॉन्टेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स, क्या आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों पॉट्स में? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर मिलेगा तो आखिर वो डिफरेंस है क्या? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, ठीक है। तो आप लोग ये देखोगे हैज़ बिन डिकम्पोज्ड, कि जो हम लोग ने पॉट ए में रखा था प्लांट्स के वेस्टेज को, ठीक है, तो उसमें आप लोग ये देखोगे कि वो डिकम्पोज्ड हो गया रहेगा, ठीक है। हाउ कुड दिस हैपन, आखिर ये हुआ कैसे? द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, तो जो प्लांट के वेस्टेज है वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, कैसे? बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एक्शन की वजह से जो प्लांट के वेस्टेज है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड होते हैं, ठीक है, वो अगेन रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, प्लांट्स के द्वारा अगेन वो
यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। लेकिन जो पॉट बी में था, ठीक है, जो भी प्लास्टिक्स के बैग्स थे, ठीक है, एम्प्टी ग्लासेस थे या फिर बॉटल्स थे, ब्रोकन टॉयज थे, तो उनका कोई भी चेंज नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट, माइक्रोब्स ने कोई एक्ट ही नहीं किया ऑन देम, कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, उसमें कोई एक्ट नहीं किया। यू ऑफ्टन सी अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप लोग ने कभी कभी बहुत लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखा होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, मतलब जैसे कि प्लांट्स सड़े गले, यू नो, डिकेइंग मतलब ही होता है सड़े गले, ठीक है, प्लांट्स को, या फिर समटाइम्स डेड एनिमल भी आप लोग देखे होंगे ऑन दी ग्राउंड के पास, ठीक है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर समटाइम, आप लोग ये भी आप लोग कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, ठीक है, डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है, डिकम्पोज, दिस इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है, इनटू सिंपल सब्सटेंस में। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, ठीक है, और यही सब्सटेंस अगेन प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment, ठीक है। और फिर thus microorganism degrade the harmful smelly substance and therefore clean up the environment, और इसी के वजह से हमारा जो environment है वो भी clean हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होता है, ओनली यूजफुल ही नहीं होता है। अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसका क्या बोलते हैं, एक प्रॉफिट भी होता है, एक लॉस भी होता है, तो ठीक है, तो इसमें भी यही है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं, ठीक है, बट हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे वेज में हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन्स बींग्स में, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में। फर्स्ट डिजीज़ कॉजिंग, अब वैसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं, चाहे ह्यूमन में हो गए चाहे प्लांट्स में हो गए, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे, ठीक है। सब माइक्रोब्स स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है, क्लोथिंग, लेदर, कपड़े को भी ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, तो चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दिस इज़ पार्ट 5 वीडियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग ने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देन ऑल्सो वॉच पार्ट 5 वीडियो, ठीक है, दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।